युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। जी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। भारत की टॉप 1% आबादी पूरे देश की 22.6 इनकम अकेले कमा रही है। और अगर बात करें दौलत यानी वेल्थ की, तो टॉप 1% के पास इंडिया की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ 1% लोग पूरे देश की आधी दौलत के मालिक हैं। और ये इनक्वालिटी अब ब्रिटिश रूल से भी ज्यादा हो चुकी है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ताजा रिपोर्ट का डेटा है। 1951 में टॉप 10% लोगों के पास 36.7% नेशनल इनकम थी। 2024 में ये बढ़कर लगभग 60% हो चुकी है। वहीं अगर हम इंडिया की बॉटम 50% आबादी को देखें, तो उनके पास 1951 में 20.6% इनकम थी, जो अब घटकर सिर्फ 15% रह गई है। यानी जितना अमीर अमीर हुआ, गरीब उतना ही गरीब होता चला गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। 1991 भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट इसी साल हुआ था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, देश की इकोनॉमी खुली, रिफॉर्म्स आए, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिला। लेकिन उसी के साथ बढ़ा इनकम का फर्क। शुरू में सबको लगा कि ये बदलाव सभी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कुछ सालों में साफ हो गया कि ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। कॉरपोरेट मालिक, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ये सब आगे बढ़ते गए, जबकि मिडिल क्लास और गरीब वही रह गए। अब 2023 की बात करें तो भारत का गिनी कोएफिशिएंट, जो इनकम इनइक्वालिटी मापने का पैमाना है, 0.410 है। और अगर हम इसे 1955 से कंपेयर करें, तब ये सिर्फ 0.371 था। इसका मतलब पिछले 30 सालों में इंडिया में इनइक्वालिटी तेजी से बढ़ी है। और अगर हम वेल्थ की बात करें, तो 1961 में टॉप 1% और बॉटम 50% के पास लगभग बराबर संपत्ति थी। लेकिन आज टॉप 1% के पास 5 गुना ज्यादा वेल्थ है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ इंडिया की बात है, तो जरा सुनिए। साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में इनइक्वालिटी है, लेकिन वहां एजुकेशन और हेल्थ जैसी पब्लिक सर्विसेज एक्सेसिबल है। इंडिया में इनइक्वालिटी का मतलब है गरीब के पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और वो कभी भी अपवर्ड मोबिलिटी की सोच भी नहीं सकता। अब आते हैं एक और आई ओपनिंग कंपैरिजन पर। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2023 में लगभग 2 लाख रुपए है, लेकिन अगर हम टॉप 5% पॉपुलेशन को हटा दें, तो ये घटकर 1,25,000 रुपए से भी कम रह जाती है। यानी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिल रहा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस किसान की कहानी है जो कर्ज में डूबकर आत्महत्या करता है, उस मजदूर की जो 12 घंटे काम करके भी 10,000 रुपए महीने नहीं कमा पाता, और उस स्टूडेंट की जो कोचिंग की फीस ना होने की वजह से अपने सपनों को छोड़ देता है। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। अब आप सोचिए, जब ब्रिटिश राज था तब भी इनइक्वालिटी थी, लेकिन आज के इंडिया में इनइक्वालिटी उस समय से भी ज्यादा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024 साफ कहती है, इंडिया हैज नाउ रीच्ड हिस्टोरिकल हाइज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, सरपासिंग इवन कॉलोनियल लेवल्स। आज के इंडिया में टॉप 1% रिचेस्ट लोग सिर्फ अंबानी अडानी नहीं है, बल्कि कई स्टार्टअप फाउंडर्स, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट हेड्स और HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी है। ये लोग स्टॉक मार्केट, लक्जरी रियल एस्टेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुके हैं। और वही दूसरी तरफ NSSO के अनुसार 75% रूरल पॉपुलेशन 10,000 रुपए महीने से भी कम कमा रही है।
तो क्या भारत की इकोनॉमी सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या गरीबों के पास कोई फ्यूचर नहीं है? इसका सलूशन क्या है? Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जरूरी है, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगे, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लाया जाए, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए और गरीबों के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट मजबूत किया जाए। थॉमस पिकेटी जैसे वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इंडिया मस्ट टैक्स द रिच मोर एग्रेसिवली टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो सवाल ये है, क्या हम एक ऐसा इंडिया बना सकते हैं जो सिर्फ जीडीपी में ग्रो ना करे बल्कि समाज में भी फेयर हो? ये सिर्फ डेटा नहीं, ये एक चुपचाप चल रहा रेवोल्यूशन है जो हमें दिखता नहीं लेकिन हर गरीब के सपनों को साइलेंटली मार रहा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही आई ओपनिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे वो सिस्टम जो साइलेंटली आपके सपनों को चुराता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।